सिलीन और दमीर कैसे लगे आपको? वैसे जैसे तुमने कहा था, वाकई मुश्किल केस है, देखते हैं। लेकिन मैं तुम्हें केस की कोई डिटेल नहीं दे सकता। वो तुम क्लाइंट को जानते हो, थेरेपिस्ट की प्राइवेसी होती है। नहीं, मैं कुछ जानने के लिए नहीं पूछ रहा। वो दोनों ठीक है ना? आपस में ठीक से तो रहेंगे ना? ऐसा ही समझ लो, लेकिन दोनों में बहुत अकड़ है और यह अकड़ एक दूसरे को बर्बाद कर सकती है। वैसे उन दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव है और ये अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों जितना एक दूसरे के करीब आएंगे, ये दोनों के आने वाले कल में मदद करेगी। जैसे दोनों मेरे ख्याल से आप ये सब मुझे ना बताएं भाई। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। लेकिन दमीर बहुत जिद्दी है। उसके घर में बकरी का होना उसे बहुत बुरा लगा। वो किसी पर भरोसा ही नहीं करता, खुद को बंद किताब की तरह रखता है, सबसे दूर रहता है, लेकिन जज्बाती है। जलन होती है और हक जताने वाला है। और सिलीन साहिबा है जो के बारे में दे भाई, उसका मुझे ना बताएं। हाँ, ये सही रहेगा, ना बताना सही है। लेकिन उस घर में कुछ ना कुछ ऐसी बात है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बहुत मनफी तवानाइयां, और मुझे उन मनफी तवानाइयों की जड़ तक पहुंचना होगा। मगर मैं घर के पुराने मालिकों से बात करना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो? जरूर। इस तरह बात नहीं कर सकती तुम मुझसे। वजह, हैसियत क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगा था कि दमीर की जिंदगी में शामिल हो जाओगी? इतने ऊंचे ख्वाब कैसे देख लिए तुमने? ख्वाब अपनी हैसियत के मुताबिक देखा करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? हाँ, हैरत की बात है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तुम बस कंपनी में अपने बॉस को वर्गलाने की कोशिश कर रही हो। तुम वाकई एक दिलचस्प इंसान हो दमीर, बहुत। सबसे पहले आपका शुक्रिया। कॉफी बहुत मजे की है, एंजॉय कीजिए। सब कुछ साफ है, लेकिन दमीर साहब और सिलीन साहिबा के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है, पता है क्या है? वो आप दोनों। क्या हम रुकावट हैं? हमसे इस बात का क्या ताल्लुक है? गौर से सुनिए। वो घर लेते हुए उनके साथ जो धोखेबाजी हुई है, उससे उनके अंदर इंसान पर भरोसा करने का वहम पैदा हो गया है। वो दोनों दूसरे पर भरोसा नहीं करते, वो हमेशा कुछ बुरा होने का इंतजार करते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, फजूल बातें मत करें। हमने तो उन दोनों के दरमियान से प्यार और मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, हमने तो पूरी कोशिश की है। हाँ। अच्छा, तो बताएं फिर। हमने एक केक बनाया था, हमने उसमें कुछ मिलाया था, वो उन्होंने थोड़ा सा खाया, बाकी का हमने खा लिया। लेकिन बाकी का जो केक था वो हमने खा लिया था। सच में? काश के ना खाया होता। अब मैं और नहीं नाच सकती, अब मैं इससे ज्यादा नहीं नाच सकती। आपको यकीन है क्या? मतलब आप पर असर कर गया? अरे मुझे याद आया, जिस दिन वो दोनों जेल गए थे उस दिन रखा था। सिलीन ने मुझे इसी तरह का कुछ बताया था। तुम्हें बताया था ना, प्यार तो दूर की बात, वो दोनों उल्टे जेल चले गए थे। उस दिन सब कुछ गलत हो गया था। आप कह रही हैं बाहर वालों की वजह से हुआ है, बहुत दिलचस्प है। अब जरा आगे बताइए। हम उनके घर गए और उनके घर की बिजली काट दी। बहुत खास शाम बनाई थी और उस दिन हमने सिलीन के लिए रेड कलर का खूबसूरत सा ड्रेस भी बनवाया था। उस ड्रेस में सिलीन इतनी प्यारी लग रही थी कि दमीर उसे देखता ही रह गया। जरा तेज घूम कर दिखाओ ना। हाँ, ऐसे। मेरा मतलब है थोड़ा स्टाइल से घूमो, ऐसे जोर जोर से घूमो, गोल गोल। हाँ, ये आप मुझसे क्या करवा रही हैं? अच्छी लग रही है। और वो घूमते घूमते अचानक गिर गई। दमीर ने उसे संभाला और उसे देखता ही रह गया। सच बताऊं, आप दोनों से डरना चाहिए, बल्कि मुझे तो डर लग ही रहा है। इबो तुम चुप रहो, चुप। आप दोनों बताती रहिए। हाँ मजीद। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक रात जब दमीर को हमारे घर रुकना पड़ा क्योंकि सिलीन के वालिदैन आए हुए थे, उस रात फिरोज ने परफ्यूम छिड़क के दमीर के कान में सिलीन की प्यार भरी बातें की। बस ये सिलीन का परफ्यूम स्प्रे करो, सिलीन की बिखरी हुई जुल्फों को याद करो, सिलीन की वो खूबसूरत अदाएं।
सेलिन की खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट। आपने जबरदस्त काम किया। जब दमीर होश में नहीं था, आपने उसके दिमाग में सेलिन का ख्याल डाल दिया। जबरदस्त। इसलिए तो डॉक्टर साहब, हम मोहब्बत में रुकावट नहीं बनते, बल्कि मोहब्बत करने वालों का साथ देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जो हो सकता है आप जी करें। बिल्कुल। बस वो दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग ना हो पाए। कोशिश करूंगा, लेकिन बता दूं ये बहुत मुश्किल होगा। सिकर्स, मुझे याद किया तुमने? बहुत याद करती हो ना? हाँ, याद किया। इंतजार कर करके थक गई बेचारी। आज सुबह ही तो मिली थी तुम इससे। हाथ होती है सेलिन। ओह मेरी जान, आजो आजो आजो, मेरे पास आ जाओ। कोई नॉर्मल इंसान अपनी बकरी को जान कैसे भूल सकता है? बकरी कहो, जो नाम रखा है वो कहो। हर बात में जान कहना जरूरी होता है। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। क्या कर रही थी तुम? देखो हरगिज गार्डन के पत्ते मत खाना, समझ गई? वरना तुम बीमार हो जाओगी, पता है ना? तो मत खाना। हाँ तो कछुए साहब कैसे हो तुम? खाना एंजॉय कर रहे हो? क्या खा रहे हो? हाँ तो दमीर ने तुम्हें टमाटर काट के दिए हैं। जरा इधर आओ मेरे पास, देखूं तो सही कैसे हो। बहुत प्यारे हो, लेकिन मिट्टी से लिपटे हुए हो। जानती हो इस तरह गंदे हो रहे हो तुम। ओह चलो मजे से खाओ। करमुक, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आओ मेरे पास। तो रहम आ गया ना उसे तुम पर, बस मुझ पे ही रहम नहीं आता उसे। अकड़ू अकड़ू दमीर, खुड़ूस दमीर। चलो भागो भागो, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, पकड़ लो मुझे। खाना बना रहे हो? क्या बना रहे हो? रात का खाना सेलिन। मेरे लिए भी बनाओगे? ज्यादा नहीं बनाया, चाहो तो खा लेना। आज मर्फ और बोरो के घर के लिए चीजें सोची। वो घर उन दोनों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा है, 2 कमरे हैं उसमें। अच्छी बात है। वहाँ से बाहर का व्यू अच्छा है। एक पूरी दीवार शीशे की बनी है। हो सकता है कारपेट्स बदल दें और लॉन्च में किचन बनाने का सोच रहे हैं हम लोग। वहाँ की दीवारें मुझे खाली खाली लग रही हैं। सोच रही हूँ वहाँ पर लाइट्स लगा दूं या कलर करवा दूं, समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए, तुम क्या कहते हो? अगर बुरा ना मानो तो तुम यहाँ से जाओ, मैं खाना बना रहा हूँ सेलिन। बेहतर होगा कि हम अपना किचन में रहने का वक्त तय कर लें, ये अच्छा रहेगा, वरना इस तरह नहीं चल सकता। क्या सही सुना मैंने? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। ठीक है, मतलब हर चीज अलग अलग होगी अब? हाँ हर चीज। क्या वाकई में दमीर? हाँ हर चीज अलग होगी। तो ठीक है फिर, ये चम्मच वापस करो मुझे, मेरा है ये। और इसके अलावा जिस बर्तन में खाना बना रहे हो वो भी मेरा है। अब तुम खुद ही देखो ना जरा, ओवन भी मेरा है। खैर छोड़ो, ओवन और बर्तन बांट लूंगी तुमसे, लेकिन चम्मच बहुत खास है मेरे लिए। ऐसा क्या खास है इस चम्मच में? शीशम का है ये, इसे मैं अपने घर से लेकर आई थी। ऐसा करो कि तुम जाकर अपने लिए एक नया चम्मच लेकर आ जाओ। पागल मत बनो सेलिन, और हर चीज को इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सूप में चम्मच हिलाना है, दो मुझे। कॉफी पॉट से हिला लो दमीर। वो भी नहीं है तुम्हारे पास? वो भी तो मेरा ही है। सेलिन, हाँ चम्मच वापस करोगी या जबरदस्ती करूं मैं? सेलिन कहाँ जा रही हो? सेलिन लाओ मुझे, दो, मुझे खाना बनाना है। अच्छा ठीक है, दे देती हूँ तुम्हें। लाओ। सेलिन, सेलिन, एक चम्मच के पीछे क्यों पड़ गए हो? हाँ तुम तो मुझसे दूर रहने वाले थे ना? अब क्या करोगे?
दमीर, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूं, खड़ा हूं चुपचाप। ये देख सकती हो तुम। अब बताओ, चम्मच दोगी मुझे या नहीं दोगी? बताओ। नहीं दूंगी मैं। ठीक है।